ईशान किशन की वजह से अब लगभग वो सभी क्रिकेटर बीसीसीआई के निशाने पर आ चुके हैं, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अवेलेबल नहीं थे अपने आप को। ना तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, ना ही वो अंतर्राष्ट्रीय टीम में अपने चयन के लिए उपलब्ध थे। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम निकल करके अब आए हैं और ये सारी हरकत जो बीसीसीआई ने दिखाई है वो दिखाई है ईशान किशन के वजह से। ईशान किशन के साथ ईशान किशन ने जो कुछ भी किया है और अचानक से टीम को छोड़ करके वो आए हैं और सीधे जाकर के हार्दिक पांड्या के साथ नेट प्रैक्टिस आईपीएल की तैयारी करने लग गए हैं। और इधर भारत को एक विकेट कीपर की ज़रूरत थी, बल्लेबाज की ज़रूरत थी, लेकिन उधर केएस भरत आप पूरा नहीं कर पा रहे तो ईशान किशन अवेलेबल नहीं है, या फिर उन्हें बीसीसीआई अब उनका चयन नहीं करना चाहता। जो भी मैटर हुआ है राहुल द्रविड़ के साथ उनका हुआ है, राहुल से काफ़ी चीज़ें वो हुई हैं। उनका कहना था कि जाकर के डोमेस्टिक खेलें तभी उनका टीम में चयन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने नहीं खेला है। तो ईशान किशन के ऊपर जो बीसीसीआई ने एक्शन लिया है उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर किया जा रहा है। एक बड़ी खबर है अगर देखें उस ईशान किशन के नज़रिए से, तो एक बेहतरीन बल्लेबाज जो लगातार टीम का स्थायी सदस्य था उसको बाहर कर दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। तो एक और है इसमें जो है दीपक चाहर हैं, वो भी इस निशाने पर अब आए हैं। दीपक चाहर वो भी लगातार या तो अपने आप को चोटिल बता रहे थे और डोमेस्टिक में भी वो नहीं खेले हैं और आईपीएल के लिए वो अवेलेबल हैं। तो आईपीएल खेल सकते हैं कोई भी क्रिकेटर, यदि तैयार है तो फिर वो देश के लिए क्यों नहीं खेल सकता और डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर देखें तो दीपक चाहर के अलावा कुणाल पांड्या भी हैं, शामिल हैं। वो भी डोमेस्टिक में नहीं खेलते हुए नजर आए, वो भी हार्दिक के साथ नेट प्रैक्टिस बराबर कर रहे हैं। ईशान किशन उनके साथ हैं और श्रेयस अय्यर ने भी बहाना बनाया है, तो वो निशाने पर है। हालांकि विराट कोहली जरूर उनके साथ कुछ समस्याएं हैं, इस वजह से बीसीसीआई उनके प्रति कुछ नरम जरूर है। लेकिन बाकी की आप अगर देखें दीपक चाहर हैं उसमें, चाहे कुणाल पांड्या हो, हार्दिक पांड्या हो, ईशान किशन हो, इन चारों पर तगड़ी मार बीसीसीआई की निश्चित तौर पर पड़ने वाली है। और हो सकता है कि आईपीएल 2024 में शिरकत न करें या फिर किस तरीके का फाइन लगाएगी बीसीसीआई। यदि नहीं ऐसा कुछ करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। हालांकि बीसीसीआई ही ऑर्गेनाइज करता है आईपीएल को, और जैसा है जो बीसीसीआई के चीफ हैं उनके ऊपर सब कुछ है। वो किस तरीके की कार्रवाई करेंगे या फिर छोड़ देंगे। यदि उनको छोड़ते हैं ईजिली उनके साथ, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रिक्टली व्यवहार नहीं करती है बीसीसीआई, तो फिर बाकी के जो युवा हैं उनके साथ क्या मैसेज जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर इस तरीके से तो कल रोहित शर्मा भी बोल देंगे और शुभमन गिल जो आगे हैं उनको भी पैसा चाहिए। पैसा किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन देश सर्वोपरि है। आप टीम को जब ज़रूरत है वो आपको खिलाना चाहते हैं तो चयन में आपको उपलब्ध जरूर होना चाहिए। और इसके बाद आप ठीक रहे तो फिर आईपीएल खेलिए। और आईपीएल में हालांकि बहुत पैसा दिया जाता है, कारण यही है कि वो देश के लिए इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। यही घटना अफगानिस्तान में भी देखने को मिली थी। उसमें थे मुजीमुर रहमान भी थे, नबीन भी उसमें शामिल थे और फजल फारूकी का भी नाम था। तो अफगानिस्तान को आपने देखा होगा कि वो लगातार दूर है क्रिकेट से, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो उसमें भी वो खेलते हुए नज़र नहीं आए हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय है उसमें भी चयन में भी उपलब्ध नहीं रहे। और बहाना वही चलता रहा कि वो चोट की वजह से। और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये बिल्कुल भी क्रिकेट के लिहाज से सही नहीं है। अब बीसीसीआई के आईपीएल 2024 के लिए बैन करेगी, हार्दिक को बैन करेगी, कुणाल को बैन करेगी, उसमें दीपक चाहर भी हैं, ईशान किशन भी हैं। यदि इस तरीके का फैसला लेगी तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा उनके जो फैन हैं उन्हें जरूर निराशा लगेगी, लेकिन ये कदम बीसीसीआई उठाती है तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज से बहुत बेहतरीन मैसेज जाएगा। और आगे आने वाला जो वक्त है उसको फिर बीसीसीआई एक बार प्रूव करेगा कि यदि आप कोई भी इस लाइन को क्रॉस करते हैं तो आपके साथ इस तरीके का भी व्यवहार हो सकता है कि आपको पूरे वर्ल्ड में किसी भी लीग में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा बीसीसीआई हो सकता है किस तरीके का फैसला लेगी, बहरहाल जैसा ये करेंगे। और नहीं करते हैं तो फिर तो बहुत कुछ माहौल और भी ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि अगले सीजन में फिर आप देखिएगा इनके साथ यदि इस थोड़ा सा कहीं पर भी थोड़ी सी नरमी दिखाई गई तो फिर जो आईपीएल 2025 है उसमें कई ऐसे स्टार प्लेयर होंगे जो खेलते हुए नजर